आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम फर्स्ट का बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आता है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सबसे पहले जानते हैं धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। अब कहता है कौन सा कथन गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये भी सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक के रख सकता है, लेकिन वो अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उप प्रधानमंत्री को प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत 1996-70 के पद पर सृजन किया गया था। अभी तक कुल भारत में 7 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यह जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लेकिन इसका अधिकतम आयु 65 वर्ष होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, पंचायती राज प्रतिनिधित्व करेगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, सही है। लोगों की सहभागिता का, सही है। सामुदायिक विकास का, सही है। देखिए, इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? देखिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कह रहा है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? यह जो है राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, देखिए, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, हुमायूं ने सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1539 में। उसके बाद हुमायूं ने सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध जो लड़ा था वह 1540 में लड़ा था। फिर सरहिंद का युद्ध सबसे अंतिम में 1555 में लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मलाबार में मोपला विद्रोह 1921 का परिणाम था। किसका परिणाम था? यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, मोपला विद्रोह मलाबार यानी केरल के मलाबार तट पर हुआ था 1921 ईस्वी में। इसका नेता कौन था? अली मुसलियार। 15 कहता है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है?
हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। यह कथन जो था महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह कब कहा था महात्मा गांधी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। उसी समय एक और नारा दिया था, करो या मरो का। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सैयानी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसने 1896 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जो कलकत्ता में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह जो था मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? यह जो था कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उस समय रजत सिक्के को रुपयक कहा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मदद ए आली के नाम से संबोधित करता था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो थे यह लोदी वंश का संस्थापक था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग या अभियानों को कालक्रम अनुसार सजाए। देखिए, सांकेतिक मुद्रा कब मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयोग में लाया था? यह जो था 1329 ईस्वी में। ठीक। दोआब में कर वृद्धि कब किया था? 1325 ईस्वी में। फिर देखते हैं राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326 में। और कराची अभियान कब किया था? 1337 या 38 में। 1337 या 38 में। ठीक। अब देखते हैं इसका कालक्रम के अनुसार कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 जो था भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? देखिए, पोंग और तापू जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हिमनद जो है ताजे पानी का स्रोत है। 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खिलाड़ी दिया है, दूसरी तरफ उसका खेल दिया है। देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सानिया रिचर्डसन हॉकी से संबंधित है, सही है। पाल पोंगबा फुटबॉल से संबंधित, सही है। पालेमा जेलिमो यह भारोत्तोलन से नहीं होना चाहिए, यह जो होगा धावक है। क्या है? धावक। पामेला जेलोमी यह धावक है। किरण पोलार्ड तो जानते ही होंगे क्रिकेटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान था। 27 कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया? यह जो है डॉक्टर महबूब अल हक द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 कहता है WTO का पूर्ववर्ती नाम था। देखिए, WTO का पूर्ववर्ती नाम गेट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गेट के स्थान पर 1995 से गेट के स्थान पर इसका गेट का नाम परिवर्तन कर WTO रखा गया। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? देखिए, सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है NGT जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन कहते हैं, NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 कहता है जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी जिसको BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका सूचकांक है यह? BOD जलीय वातावरण का सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम था। देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
34 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए जयराम का संबंध जो था संगीत के क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? उत्तराखंड की झांकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? देखिए बेस्ट फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही कहता है फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? देखिए फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। 37 कहता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका हो जाएगा अमनप्रीत सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? देखिए नारियल उत्पादन में जो हो जाएगा केरल का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? देखिए भारत के कुल 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली बार BCCI द्वारा महिला प्रीमियर लीग 2023 जिसको WPL कहते हैं 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? 5 टीम भाग लेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 कहता है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना को शुरू की? युवा 2.0 योजना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? देखिए ऋषि सुनक का संबंध भारत के पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 कहता है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? देखिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में हो जाएगा भारत श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाल का संबंध किस खेल से है? देखिए सुधीर लाल जो है भारोत्तोलन खेलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 कहता है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? 2.3% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? देखते हैं सिक्किम का नया राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 कहता है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? देखिए यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ। देखिए वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हायाकुरी जापान का शहर है हायाकुरी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। ये नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 कहता है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए निवास वर्धन का संबंध जो है विज्ञान के क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कितनी बार लोकसभा चुने गए थे? देखिए शरद यादव जो थे 7 बार लोकसभा से चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 कहता है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा बिलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? देखिए दुनिया की सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा नाम है, ठीक है, MV गंगा बिलास। ये जो है 51 दिन की यात्रा पूरी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। देखिए द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक सुधा मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश का नया राष्ट्रपति बना है? बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? देखिए दक्षिणी गंगोत्री जो है
वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक, अंटार्कटिका में। ये इसकी स्थापना 1983 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति दिया है और एक तरफ राज्य दिया है। लिम्बू जनजाति कहाँ, सिक्किम राज्य की है, सही है। फिर कहता है कार्बी हिमाचल प्रदेश, यही गलत है क्योंकि कार्बी जो है हिमाचल प्रदेश की नहीं है, यह जो है असम की जनजाति है। डोगरिया उड़ीसा, ये सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट कहता है 60 नंबर, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक ही देश के अंदर स्थित, यह जो है मिशिगन झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 कहता है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? देखते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? देखिए, पेरुवियन की जलधारा जो है यह एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 कहता है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण जो है स्थल और समूहों का विभेदी तापमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो हो जाएगा मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 कहता है कौन सा डेल्टा केप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इनमें से जो हो जाएगा कोरोमंडल तट का डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? देखिए, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। घनत्व की इकाई है केजी पर मीटर क्यूब, विस्थापन की इकाई है मीटर, दाब का इकाई है पास्कल। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग करते हैं? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग जो है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, सही है। ऊर्जा की कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में हो जाती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुरा पर बंधा हुआ है। ठीक, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुरा के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा जब पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तब वह सबसे कम भार दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? देखिए, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? देखिए, समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसमें बना होता है? देखिए, हाइड्रोजन नाभिक अणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? देखिए, यह उच्च गलनांक और क्वथनांक, इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है, यही सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, इसका निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होता है, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु है कौन है? यह जो है लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्रति
निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका सूत्र होता है सोडियम का NaH, कार्बोनेट का CO3। इसी को खोने वाला सोडा भी कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? देखिए उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? यह जो है इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए इथनोलॉजी में जो हो जाएगा मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इथनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन। इटियोलॉजी में रोगों के कारण का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। 82 कहता है किस कोशिकाओं की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिकांग के कोशिका का मास्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यह जो है स्क्लेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? देखिए दूध का प्रोटीन केसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है जिन अंगों की मूल रचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समरूप अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? देखिए अंतः परजीवी का उदाहरण फीता कृमि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 कहता है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? देखिए ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का जंतु है। ठीक, ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है। इसका खून का रंग जो है नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? देखिए मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 89 कहता है मनुष्यों में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? देखिए बौनापन के लिए जो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बौनापन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? देखिए तंबाकू में जो है निकोटीन पदार्थ मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कैफीन किस में मौजूद रहता है? कॉफ़ी में कैफीन। नेक्स्ट देखते हैं 92 कहता है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? देखिए लघु उद्योग की समस्या हो जाएगा पूंजी का अभाव, सही है। विपणन जानकारी का अभाव, ये भी सही है। कच्चे माल का अभाव, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन वैट क्या है? देखिए सेन वैट क्या है? यह जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सेन वैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, ठीक है ना, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेन वैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेन वैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? देखिए भारत में कागजी मुद्रा की प्रथम बार शुरुआत 1862 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। साख नियंत्रण करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, लेकिन साख सृजन करना यही भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यह जो है वाणिज्यिक बैंकों का काम है। मौद्रिक नीति का निर्माण करना भी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में भी RBI का काम है। 96 नंबर क्वेश्चन में मैथ है। कहता है 5 क्रमिक विषम संख्या का औसत 21 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? देखिए विषम 5 क्रमिक कह रहा है, 5 मतलब लगातार, तो देखिए 21 बीच में होगा, 17, 19, 21। देखिए 21 बीच में आ रहा है, 17 सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 में देखिए इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा 75। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 का भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99 का भी आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 100 और लास्ट क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 4460 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।